Bismillahirrahmanirrahim students. Assalamu alaikum. Hopefully you all are fine. Today we will start our next chapter, which is the chapter number 8, The Old Man and the Tiger. What is the name of chapter? The Old Man and the Tiger. यानी कि एक बूढ़ा आदमी और एक चीता, ये इनके बारे में एक स्टोरी है। ये एक स्टोरी है, ये जो है स्टोरी में इसका आपको फर्स्ट ये ओवरव्यू बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है। इस स्टोरी में एक बहुत गरीब सा बंदा होता है, बूढ़ा सा होता है। वो क्या करता है, जंगल में रहते और लकड़ियाँ वगैरह काट के अपनी ज़रूरियात को, अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करता है, ठीक है, पूरा करता है। वो अपने जो है उसकी फ़ैमिली बड़ी सी, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बीवी होती है उनकी, घर में पेरेंट्स होते हैं, लार्ज फैमिली होती है उनकी, वो रहते हैं, ठीक है, जंगल में। एक दिन वो क्या करता है कि वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा होता है। जंगल में जब लकड़ियाँ काट रहा होता है तो उसे क्या है कि पीछे से, झाड़ियों के पीछे से एक गुर्राने की आवाज़ आती है, एक खौफनाक सी, हॉरेबल जिसे आप कह सकते हैं, आवाज़ सुनाई देती है, ठीक। जिस वक्त वो देखते हैं कि वो क्या, वो समझते हैं कि कोई जिन भूत है या कोई समथिंग लाइक डेट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, वहाँ से झाड़ियों के पीछे से एक टाइगर जो है वो बाहर आ जाता है। टाइगर आता है, आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स ये पिक्चर में, ये टाइगर झाड़ियों के पीछे से आता है। वो क्या है, फ्राइटेंड हो गया, यानी कि वो खौफज़दा हो गया है। अब होता यूँ है कि जिस वक्त वो टाइगर नज़र आता है तो वो टाइगर कहते हैं कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम बैठ जाओ, तुम एक बहुत मेहनती इंसान हो, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ काम में, मैं तुम्हारे लिए लकड़ियाँ काट सकता हूँ। ओल्ड मैन जो है वो बहुत हैरान होता है कि एक टाइगर कैसे बात कर सकते, कैसे मेरी मदद कर सकता है। लेकिन वो फिर भी क्या करते हो कि बैठ जाता है, दरख्त के नीचे बैठ जाता है। और टाइगर क्या करता है, लकड़ियाँ उसके लिए काटता है। जल्दी वो टाइगर जो पावरफुल होता है ना, वो जल्दी उसके लिए बहुत सारी लकड़ियाँ काटता है। वो क्या करता है, फिर उसे बंडल बना के अपने गधे पर, गधे की कमर पे लाद के, बैग पे लाद के, तो मार्केट में उसे सेल करने के लिए चला जाता है। वो सेल करते रोज़, अब ऐसे ही होता है, क्या आता है कि रोज़ वो टाइगर उसके लिए आता है और वो उस बूढ़े इंसान की मदद करता है। कुछ हफ्ते से ही काम चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो काम ख़त्म हुआ तो जो टाइगर था वो बूढ़े इंसान की गोद में लेट गया। बूढ़े जो बंदा था ना, उसकी गोद में लेट गया। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है क्लियरली कि वो उसकी गोद में सर रख के लेटा हुआ है। वो उसे क्या करता है, टाइगर को ऊपर से स्ट्रोक, यानी कि उसे थपकी देते हैं, उससे ऐसे उसकी सहलाता है, उसकी कमर को, उससे लाड से पेश आता है, शफ़क़त से पेश आता है। और वो जो टाइगर है वो क्या करते हैं, वो खुराते हैं उसकी गोद में, उसे भी सुकून आता है। अब वो जो टाइगर होते हैं वो उससे क्वेश्चन करने का लग जाते हैं कि क्या मैं हैंडसम हूँ, क्या मैं अच्छा हूँ। वो इनके दरमियान जो है वो बातें चलती रहती हैं। इतने में क्या होता है कि जो बूढ़े इंसान होते हैं वो कहते हैं, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत एनर्जी वाले हो, तुम्हारी सारी जो हैं तुम में खूबियाँ हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम में एक खामी है, यू हैव वन फॉल्ट, तुम्हारे अंदर एक नुक्स है, खामी है। वो कहते हैं वो क्या, तो वो कहते हैं तुम्हारी जो स्किन जो है वो बदबूदार है, स्टिंक्स है, यानी कि उससे बदबू आती है तुम्हारी स्किन से। ज़ाहिर है वो एनिमल है, उससे बदबू तो आएगी। वो कार्निवोर्स है ना, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, जानवर गंदी चीज़ें खाते हैं, तो वो उनकी स्मेल आती है। तो वो उसे क्या कहते हैं, तो तुम मेरी गोद से, अगर तुम माइंड ना करो तुम, तो वो तुम मेरी गोद से हट जाओ, ताकि मुझे जो है वो स्मेल फ़ील हो रही है। क्या फ़ील हो रही है, स्मेल फ़ील हो रही। और वो क्या करता है, और मैं फिर टाइगर जो है वो गुस्से से पीछे हट जाता है। अब जो है वो हुराना भी बंद कर देता है और उसे कहते हैं कि अपनी कुल्हाड़ी उठाओ। बूढ़े बंदे को, टाइगर के कहते हैं, उसे कहते हैं मैं अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और मेरी कमर पे मारो ज़ोर से। क्यों ऐसे कहते हैं स्टूडेंट्स,
इसलिए कहता है कि वो हर्ट हुआ होता है उसकी बातों से कि मैंने इसके लिए कितनी मदद करता रहूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मुंह पे किसी की भी बुराई पीठ पीछे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गीबत होती है। लेकिन मुंह पे भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वो हर्ट होता है टाइगर और उसे कहता है कि तुम मेरी कमर पे ज़ोर से इस कुल्हाड़ी से जो है वो वार करो, हमला करो। वो कहते मैं कैसे कर सकता हूँ, तुमने मेरी इतनी मदद की है, मेरे साथ इतने अच्छे रहे हो। वो कहते अगर तुमने ना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। टाइगर जो है वो ऐसे ऐसे कहता है ठीक है। तो वो फिर आखिर बूढ़ा बंदा जो है वो घबरा के क्या करता है, ऐसे बस आगे बढ़ते और हिम्मत करके उसके ऊपर वार कर देते उसकी बैक पे कुल्हाड़ी से एक से। और वो उसे क्या होता है कि ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है कुल्हाड़ी से जो जब किसी को मारता है तो ब्लड तो निकलता है। तो वो उस वक्त चला जाता है, टाइगर किधर चला जाता है, फॉरेस्ट में गुम हो जाता है, चला जाता है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। कुछ महीनों बाद क्या होता है कि दोबारा एक दिन वो काम कर रहा होता है तो टाइगर दोबारा आता है। दोबारा जिस वक्त टाइगर आता है तो वो क्या करता है, वो उसे देख रहा होता है, दूर से देख रहा होता है, कुछ नहीं कहता ठीक है। और जो बूढ़ा बंदा होता है वो क्या होता है, खौफज़दा हो जाता है कि मैंने इसे मारा था, होपफुली कि ये मुझे खा ले या मुझे कोई और नुकसान पहुंचाए। टाइगर जो होता है वो जो है वो फिर इसी तरह आता है और एक दिन आता है और छलांग लगा के आगे आता है। तो वो क्या है कि वो डर जाता है कि ये मुझे फिर कहीं खाने ना आ जाए। लेकिन रोज़ ऐसे ही होता है। एक दिन टाइगर उसे कहते हैं कि तुम, ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं स्टूडेंट्स, और वो एक दिन फिर टाइगर आता है और उसे कहता है कि तुम देखो मेरी कमर पे जो तुमने मारा था कुल्हाड़ी के साथ क्या निशान है। वो बूढ़ा बंदा देखता है और कहता है नहीं, यहाँ पे तो कोई निशान नहीं, ये तो बढ़ गए हैं, तुम्हारा जख्म बढ़ चुका है, तुम्हारे निशान गायब हो चुके हैं। तो वो उसे टाइगर कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, तो मेरा ज़ख्म तो भर गया है, लेकिन जो तुम्हारे सख्त अल्फाज थे, जो मैं तुम्हारे तल्ख लहजा था कि तुमने मुझे बोला कि तुम्हारी स्किन से, तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है, ये मैं आज भी मेरे दिल में हैं और वो कभी भी नहीं भर सकते। जो दिल को तुमने अपने अल्फाज से चोट पहुंचाई है वो कभी नहीं भर सकते। तो अगर वो अब फिर टाइगर उसको कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम यहाँ पे रुके तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो ओल्ड मैन क्या होता है वहाँ से भाग जाता है स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो जितने भी अब हैं टाइगर से ज़ाहिर है बंदे को डर लगता है कि हमें खा ना जाए। तो उसके बाद जितने भी इंसान हैं उन्हें टाइगर से डर लगता है। इस कहानी से, एक स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है स्टूडेंट्स, आप लास्ट में देखें, लिखा हुआ है नाइफ्स एंड एक्सेस फ्लैश लाइक डे, हार्श वर्ड्स हाउएवर ऑलवेज स्टे। यानी हमें कोई ज़ख्म पहुंचाता है ज़ाहिरी तौर पे, किसी चाकू से, छुरी से, किसी भी चीज़ से, वो तो भर जाता है। देखें हमें चोट भी लगती है, वो भर जाता है ज़ख्म। लेकिन जो अल्फाज होते हैं, जो वर्ड्स किसी को बुरे कहते हैं ना, आप कहते हैं या हम कहते हैं या कोई हमें कहता है, तो वो हमेशा याद रहते हैं हमें। चोट का लगा हुआ ज़ख्म तो भर जाता है वक्त के साथ, लेकिन जो वो अल्फाज हमेशा दिल में जो है वो ज़ख्म बन कर रहते हैं, वो कभी भी नहीं भरते। तो अब हम क्या करते हैं, ये इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को भी बुरी बातें नहीं कहने चाहिए, बुरे अल्फाज किसी के लिए भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब हम इसकी क्या करेंगे, रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द ओल्ड मैन एंड द टाइगर। लुक एट द टॉप ऑफ द पेज। बंडल, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो हम जानेंगे, न्यू वर्ड्स हैं ये, इनके मीनिंग्स पहले मैं आपको बता दूँ, ठीक है। बंडल, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स डेट टाई और रैप टुगेदर, यानी कि किसी चीज़ों का आप कहते हैं ना गठरी, बंडल बांध दिए, कि स्टिक्स का या किसी भी चीज़ का जिसको आप टुगेदर इकट्ठा रखना चाहें उसको, ठीक है, एक जगह बांध देना। फॉल्ट, अ फेलियर ऑफ फेलिंग और वीकनेस इन वंस कैरेक्टर, किसी में कोई बुराई, कोई नुक्स होना, उसको फॉल्ट कहते हैं। ये बुराई है, जैसे बूढ़े इंसान ने उसे बोला था तुम्हारे अंदर बाकी तो खूबियाँ हैं, एक बुराई है कि तुम्हारी स्किन जो है वो स्टिंकी है, यानी कि उस पर बदबू आती है। ग्रेसेस यानी पोलाइट गुड डिसेंट बिहेवियर एंड ब्यूटी, ग्रेसेस कहते हैं यानी कि अच्छाइयाँ, खूबसूरती, अच्छा बिहेवियर, अच्छा लहजा, इस सब अच्छा किरदार, ये सब चीज़ें ग्रेसेस यानी कि लुत्फ़ व करम, शान व शौकत, इसको
हार्श, हार्श नॉट काइंड, क्रूअल, हार्श सख्त को कहते हैं, क्रूअल यहाँ पे जालम के, क्रूअल का मतलब होता है जालम, ठीक है, लेकिन हार्श सख्त यानी जालमाना तौर पे जो होता है। हील टू बिकम वेल अगेन, हील का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी दोबारा से उसी अपनी असली हालत में आ जाना। आपकी फिंगर कट जाती है, आपका फुट कट जाता है, या कहीं पे आपको चोट लगती है, तो वो दोबारा अपनी असल हालत में आ जाना, भर जाना, उसको हील कहते हैं, जख्म का भरना, ठीक है। श्रग, श्रग कहते हैं टू मूव शोल्डर्स टू शो डेट यू डू नॉट नो आर नॉट श्योर, यानी कि ऐसे अपने कंधे उकचाना। श्रग का मतलब है अपने कंधे उकचाना, उचकाना, यानी कि ऊपर ऐसे ऐसे कंधे नहीं ऊपर करते, ऐसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, या करने वाले हैं, या हमें कोई नहीं पता, ऐसे बिहेवियर शो करना। जिस वक्त आपसे कोई पूछे ये इस बात का आपको पता है, तो आप आगे से ऐसे कंधे, मुझे तो नहीं पता, कंधे ऊपर करते हुए, इसको श्रग कहते हैं। स्पर्ट, स्पर्ट कहते हैं टू काज अ लिक्विड और गैस टू गश आउट विद फोर्स, फूट कर निकलना, यानी कि ठीक है, फूट कर निकलना, लिक्विड या गैस जैसे फूट कर ऐसे ज़ोर से नहीं निकलता, उसको स्पर्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लुक एट द पैराग्राफ फर्स्ट। A poor old man lived with his large family in a small hut in the middle of a forest. He was a woodcutter. His son and daughters were very young. His wife was busy cooking, cleaning, washing, and looking after the children. She could not help him अर्न मनी। अब एक बूढ़ा बंदा होता है, वो कहाँ रहता है, जंगल में रहता है अपनी बड़ी सी फैमिली के साथ, बहुत से बच्चे होते हैं, उसके बीवी होती है, उनके साथ रहते हैं। वो क्या होता है, लकड़हारा होता है। ही वाज अ वुड कटर, लकड़हारा, वुड कटर कहते हैं लकड़हारे को। उसकी बेटे और बेटियां जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो अभी उसकी मदद नहीं कर सकते, उसे हेल्प आउट नहीं कर सकते। उसकी जो वाइफ होती हैं, उन बच्चों की अम्मी जो होती हैं, वो घर में खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, तो ये इसलिए वो भी उनको जो है उनकी मदद नहीं कर सकती। एवरी डे द ओल्ड मैन वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड चॉप्ड वुड। He gathered the wood, tied it in a bundle, and carried it on his donkey to a nearby village market. He sold the wood and bought food for his family. हर दिन जो लकड़हारा होता है वो जाता है जंगल में, और क्या होता है कि वहाँ पर लकड़ियाँ काटते, चॉप्ड काटना, यानी कि काटी लकड़ियाँ काटी, चॉप लकड़ियाँ काटता है। गैदर्ड इकट्ठा करना, गैदर कहते हैं इकट्ठा करना, मैंने ऊपर किए हुए हैं, ठीक है, मीनिंग्स लिखे हुए हैं। टाइड बांधना, अब उन्हें एक गठरी में बांध कर, जाहिर है एक एक लकड़ी तो नहीं लाद सकता, बांध के बंडल बनाएगा तो फिर वो डंकी की बैग पर ला देगा, ठीक है। वो काट कर गठरियाँ बनाकर उसे जो है जो उनके करीब जो गांव में मार्केट है वहाँ पर बेचने जाता है, ठीक है, सोल्ड बेचने जाता है। वहाँ से अपनी फैमिली के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो खुराक है, फूड है, वो चीज़ें लेकर आता है। वन डे व्हेन द ओल्ड मैन वाज बिजी एट वर्क ही हर्ड अ लाउड क्राउड। एक दिन क्या होता है कि ओल्ड मैन जो होता है वो ऐसे काम कर रहे होते हैं, उसे ग्राउल कहते हैं, गुर्राहट, जैसे चीते या शेर वगैरह गुर्राते नहीं है, ज़ोर से ऐसे बड़ी सी आवाज़ आती है, दौड़ना गुर्राना, उसको ग्राउल कहते हैं। वो एक गुर्राहट की आवाज़ सुनते हैं, ग्राउल सुनता है, लाउड ग्राउल, ठीक है। ही पुट डाउन हिज एक्स एंड stood very still. He was afraid of ghosts and thought of himself, oh my dear me, if that is a ghost, it may do me some harm. He was very frightened. अब वो क्या करते हैं, अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखते हैं और एक जगह साकित होके, एक जगह बिल्कुल बिल्कुल टिक होके, यानी कि कहते हैं ना बिल्कुल एक जगह साकित हो के, बिल्कुल हिलना चुलना नहीं है, यानी मूवमेंट नहीं हो रही, बिल्कुल स्टिल खड़ा है, वो स्टिल कहते हैं साकित। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भूत वगैरह भी तो जंगल में कहते हैं ना होते हैं, जिन भूत, तो वो डरता है कि ये अगर घूस्ट यानी कि जिन भूत वगैरह ना हो, अगर ऐसा कुछ हुआ, वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो गया काम से, यानी वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फ्राइटेंड, खौफसदा होना, डर जाना। जस्ट देन अ लार्ज टाइगर केम आउट ऑफ द बुशेस। इतने में क्या होता है कि एक बड़ा सा चीता जो है वो झाड़ियों के पीछे से बाहर आ जाता है, आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में। फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। डू नॉट बी फ्राइटन ओल्ड मैन, सेड द टाइगर, आई वुडंट हार्म यू,
I wouldn't harm you. You work very hard. Sit down and rest for a while and let me do your work. अब क्या कहते हैं, डू नॉट बी फ्राइटेंड, यानी कि तुम्हें खौफजदा होने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइगर कहते हैं ओल्ड मैन को। किसको कहते हैं? ओल्ड मैन को कहते हैं कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आई वुडंट हार्म यू। फिर तुम बैठ जाओ, तुम बहुत थक गए हो, तुम बहुत ऑनेस्ट हो, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। द ओल्ड मैन वॉज सरप्राइज्ड, ही डिड नॉट नो डेट टाइगर कुड टॉक. Tigers could talk, and what's more, this tiger was offering to help him. वो बहुत सरप्राइज यानी हैरान हुआ होता है, हैरान परेशान हो जाता है कि ये टाइगर कैसे बातें कर सकते हैं, चीते एनिमल्स कैसे बातें कर सकते हैं। तो वो टाइगर मुझे जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं कि तुम बैठ जाओ और मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हारी जगह लकड़ियाँ काट देता हूँ। हाउ काइंड यू आर डियर टाइगर, ही सेड। वो कहते तुम, ओल्ड मैन टाइगर को कहते तुम बहुत मेहरबान हो। The old man rested under a tree while the tiger worked. Soon all the wood was cut. The old man and the tiger tied the wood into a bundle and loaded it to the donkey's back. The old man thanked the tiger and went off to sell the wood. अब क्या होता है कि ओल्ड मैन आराम कर रहा होता है दरख्त के नीचे, और जो टाइगर है वो वर्क कर रहा होता है। टाइगर तो पावरफुल होता है, वो जल्दी से उसके लिए लकड़ियाँ काटता है और क्या करता है, उसे कहता है कि अब तो मैंने बांधो। ओल्ड मैन क्या करते हैं और टाइगर दोनों मिल के लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, बांधते हैं, और वो फिर उसे अपनी डंकी की बैग पे रख के मार्केट में उसे बेचने के लिए चला जाता है और टाइगर का शुक्रिया अदा करते हैं। द नेक्स्ट डे द टाइगर अराइव्ड एंड हेल्प द ओल्ड मैन अगेन। दिस वेंट ऑन फॉर सम वीक्स। अब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ कि अगले दिन भी वो आता है टाइगर उसी तरह। अराइव्ड, आया। अराइव्ड किसको कहते हैं? आया, यानी कि वो आता है और मदद करता है, करता था रोज़, ठीक है, रोज़ आता था, रोज़ मदद करता था। अब क्या है कि ये इसी तरह सिलसिला कुछ हफ्तों तक चलता जाता है। दिस वेंट ऑन फॉर सम वीक, यानी कि ये काम, ये सिलसिला यानी कुछ हफ्तों तक यूं ही चलता रहा। वन डे आफ्टर देयर वर्क वॉज फिनिश्ड द टाइगर ले डाउन एंड रेस्टेड हिज हेड इन द ओल्ड मैन्स लैप। अब क्या होता है कि टाइगर ये कंप्लीट कर देते हैं पैराग्राफ। वन डे आफ्टर देयर वर्क वॉज फिनिश द टाइगर ले डाउन एंड रेस्टेड हिज हेड इन द ओल्ड मैन्स लैप. The old man stroked the tiger's fine coat. The tiger purred like a cat. He looked up into the old man's eyes and asked, "Am I handsome?" एक दिन क्या होता है कि यूं ही टाइगर जो है वो काम करते हैं उसके लिए, थकते हैं तो ओल्ड मैन जो दरख्त के नीचे बैठा हुआ था उसकी गोद में सर रख के लेट जाता है। लेप कहते हैं गोद को, ठीक है, आगोश, गोद। तो ओल्ड मैन क्या होता है, जो बूढ़ा बंदा होता है वो उसको ऊपर से स्ट्रोक, यानी कि उसे हल्का हाथ उसके ऊपर ऐसे मारता जाता है, ऐसे थपकी देता है, मारता है हल्के हाथ से उसे। उसके फ़ाइन कोट, उसकी यानी कि फ़ाइन यानी कि अच्छा सा, जो अच्छी कवरिंग होती है ना, ज़ाहिर है स्मूथ होते हैं उन जो है उसके कोट के ऊपर ऐसे हाथ मारते हैं, हेयर कोट जो होता है, ठीक है, उसका डिफरेंट कलर्स का। तो टाइगर प्योर लाइक अ कैट, इसका क्या मतलब? प्योर खराट, ग्राउल, खराट मैंने बोला था, गुराना। और ये प्योर जो होता है वो खराट, खुर ऐसे जैसे कैट नहीं करती आराम आराम से, ऐसे आराम आराम से जो टाइगर है उसकी गोद में खुर करता है, ठीक है। और अब टाइगर जो है वो उसकी आंखों में देखते और उससे पूछते हैं, क्या मैं हैंडसम हूँ, या क्या मैं अच्छा हूँ, प्यारा हूँ? ओह येस इंडीड रिप्लाइड द ओल्ड मैन, यू आर वेरी हैंडसम। वो कहते हैं, ओल्ड मैन उसे जवाब देते हैं, इंडीड, वाकई में, सचमुच, यानी कि वाकई में तुम हैंडसम हो। एम आई स्ट्रॉन्ग आस्क्ड द टाइगर फिर पूछते हैं, क्या मैं मजबूत हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, पावरफुल हूँ? वो कहते हैं, ऑब्वियसली तुम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। येस ऑफ कोर्स यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिप्लाइड द ओल्ड मैन। वो कहते हैं तुम वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओल्ड मैन उससे कहते हैं, ज़ाहिर टाइगर लायन ये स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो वो उसे कहते हैं ऑफ कोर्स का मतलब है यकीनन, वाकई में, यानी कि
तुम बहुत एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। एम आई यंग एंड फुल ऑफ एनर्जी अक्सर टाइगर। टाइगर दोबारा कहते हैं क्या मैं जवान हूँ, यानी अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ और मुझ में एनर्जी भी बहुत है। ज़ाहिर है बूढ़े बंदों में, बूढ़े एनिमल्स में एनर्जी नहीं होती जैसा कि यंग एनिमल्स या यंग मैन में होती है। तो वो कहता है येस रिप्लाइड द ओल्ड मैन, यू सर्टेनली आर। ज़रूर हकीकत तुम जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, बहुत एनर्जी वाले हो, बहुत पावरफुल हो, ठीक है, एनर्जेटिक हो, यानी कि साय द टाइगर आई हैव ऑल द ग्रेसेस। जो है ऐसे करता है वो, ठंडी सी भरता है और कहता है टाइगर, साइड भरना, ठंडी भरना, ठंडा सांस लेना, ठीक है, ऐसे, हाँ ऐसे करना, ठीक है। आई हैव ऑल द ग्रेसेस, यानी कि मुझे वाकई में लुत्फ़ व करम, शान व शौकत, यानी मुझ में वाकई में बहुत खूबियाँ हैं, ठीक है। टाइगर कहते हैं वाकई में मुझ में इतनी खूबियाँ हैं। यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से आगे हम क्या है कल पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़। पीछे हट जाता है। अब जो है वो मुहराना भी बंद कर देता है और उसे के अच्छे हट जाता है। अब ऐसे ही होता है, एक दिन टाइगर उसे कहते हैं कि तुम कि क्या मैं हैंडसम हूँ, पीछे हट जाता है। अब जो है